हेलो गाइज, नेक्स्ट स्क्रीन ट्रेडर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आपको ही खुद ही आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा बेटर है। ये पूरी जानकारी आपको दोनों में पता रहनी चाहिए। सबसे पहले आपको डिफरेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद इसमें आपका जो फायदा है, किस में ज्यादातर फायदा हो सकता है और किस में आपका ज्यादातर नुकसान के चांसेस हो सकते हैं। तो पूरा इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बारे में पूरा पता पड़ जाएगा और आप डिसाइड ले पाएंगे कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि स्टॉक होता क्या है। स्टॉक होता है आपके कंपनी के शेयर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन ओपन करा है। आप डीमेट अकाउंट कोई सा भी हो, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट में यहाँ पे लगा रखे हैं कुछ स्टॉक्स। जैसे कि एक जोमेटो है। जोमेटो के यहाँ पे शेयर का जो प्राइस चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 248 चल रहा है। इसका मतलब ये है कि 248 रुपए देकर हम एक शेयर खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस पे बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हम अगर हम 10 शेयर खरीदते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 248, यहाँ पे 248 दिखा रहा है। यहाँ पे 248 का हम खरीदते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 2485 रुपए का हम यहाँ पर खरीद सकते हैं इसका शेयर, जो कि हमारे 10 शेयर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो आपका ये स्टॉक है, स्टॉक में क्या होता है कि आपने आज खरीद लिया है 248 में। अब ये क्या हुआ, जैसे जोमेटो हुई या फिर और भी कंपनी हुई, आपका कोई सा भी शेयर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, टाटा स्टील हो सकता है, एनबीसीसी हो सकता है, गेल हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, XYZ। इसमें रिस्क इस बात का रहता है कि आपका जैसे अब आपने जो खरीदा है ये शायद डाउन हो जाए 150 पे, एक साथ ही मार्केट क्रैश हो गया या कुछ हो गया, डाउन हो जाए 150 पे हो गया और वो 150 से फिर 160 आ रहा है, फिर 140 जा रहा है, 130 जा रहा है और ये बढ़ के भी हो सकता है। आपका 248 से 300 400 भी जा सकता है। इसमें स्टॉक में ये रिस्क रहता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, आपने जो भी शेयर यहाँ पे 248 के हिसाब से लिया, अगर आपके नीचे गया तो आपको इंतजार ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें एक तरह से आप देखिए कि टाइम वैल्यू नहीं रहती। अगर 1 साल 1.5 साल भी पड़ा रहा, इसमें आपका जो पैसा है वो 1.5 साल पड़ा रहा और आप मतलब सोचेंगे कि अब मैं बेचूं तो बेचूं कैसे, क्योंकि मेरा तो लॉस चल रहा है, इसमें बेचूं तो बेचूं कैसे। इसमें आप ही को डिसाइड करना है कि कब बेचना है और कब नहीं बेचना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों जो आपके जो डिसीजन होंगे वो आप ही के होंगे कि आपने कौन सा स्टॉक चूज करा है, कौन सा मतलब बढ़ोतरी पे है या नहीं। आपने पूरी जानकारी ली है उसके न्यूज बेसिस पे कि ये बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, इस साल बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, उसके आधारित पर ही स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ये वीडियो कोई भी आप सोचेंगे कि ये स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन कर रहे हैं, मैं कोई भी स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओनली मैं यहाँ पे जानकारी देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप सही डिसाइड किस टाइप से कर पाए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे इरकॉन है, इरकॉन इंटरनेशनल वाली है। अब आपको लगता है कि 205 पे मुझे खरीद लेना चाहिए। अब आपने क्या करा कि यहाँ पे 205 पे यहाँ पे आपने खरीद लिया। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 205 के हम यहाँ पे 200 शेयर ही मान लेते हैं। 200 शेयर अगर खरीदते हैं और 205 के हिसाब से, मैं यहाँ पे 205 यहाँ पे टाइप करता हूँ, देख सकते हैं 205 के हिसाब से 200 शेयर होते हैं 41,000 रुपए। अगर ये बढ़ा, मतलब उस साल आपका लग रहा है कि 6 महीने में या 7 महीने में ये बढ़ेगा तो आपका मतलब उसमें प्रॉफिट होने लगेगा। और अगर आपका ये घट गया और उसमें आपका घटने के बाद उस कंपनी का कोई सा भी शेयर है, या आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी ऐसी रहती हैं, स्टार्टिंग में तो ऊपर टॉप लेवल पे चल जाती हैं और टॉप लेवल पे जिसने भी खरीदा होगा वो उसे बहुत ज्यादा इंतजार भी करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होता है स्टॉक का मामला। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं कि ये टॉप पर है या बॉटम पर है, कहां पर है, आपको ये पता लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इस जगह पे खरीदा होगा 208 पे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 208 पे खरीदा होगा, या फिर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर 221 पे यहाँ पे खरीदा होगा। तो 221 वाले तो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे कि 221 से कब जाके ये बढ़ेगा, तब जाके हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो ये चीज का भी आपको विशेषकर यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब देखिए, ये तो चीज आपको यहाँ पे पता पड़ गई होगी और उम्मीद है कि आपको ये स्टॉक का समझ में भी आ गया होगा कि किस टाइप से यहाँ पे वर्क करता है। आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में भी आपको देख लेना है कि मार्केट कितना ऊपर जा चुका था।
वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, क्योंकि इसका टॉप भी आपको दिखना जरूरी है। अब यहीं पर ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर किसी ने बिना एनालिसिस करे यहाँ पे टॉप पे खरीदा हुआ हो 348 पर, 348 पे गया था आपका ये 12 जुलाई को। 12 जुलाई से वो बंदा यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि 348 से मेरा जो शेयर है वो कब जो है यहाँ पर इससे ऊपर आए ताकि मैं बेच सकूं। बहुत सारे क्या करेंगे, अब जो ज्यादा ही इंतजार करेगा ये बंदा, वो यहाँ पर देख सकते हैं अभी तो फिलहाल यहाँ पे आपके सामने 205 पे चल रहा है, और कहा 348 ये आपके सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन वाला जो है 205, और यहाँ पे जो टॉप लगाया है इसने डे वाइज में देख के बता रहा हूँ आपको 348 तक लगाया है। इस बंदे ने कितना इंतजार करा होगा अगर बिना जानकारी के इसने यहाँ पे ये शेयर ले लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इंतजार भी कैसे करेगा, अगर मार्केट यहां तक आएगा भी तो ये जो है ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, यहीं पर ही बेच देगा डर की वजह से कि शायद दोबारा से ना चले जाए, मेरे दोबारा से लॉस ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें हमारे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है, मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत ये नहीं रहेगी कि आपको मतलब कौन से स्टॉक में आपको पैसा लगाना है, कौन से में नहीं लगाना है। वो आप एक म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो आपका जो फंड है वो मैनेज करके आपको जो है रिटर्न देता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे म्यूचुअल फंड पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आता है देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल के बारे में बता रहा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे देख सकते हो। ऑल म्यूचुअल फंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये म्यूचुअल फंड, ये मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे 1 साल का पहले रिटर्न देखते हैं, 1 साल का पहले का रिटर्न यहाँ पे ये 65% तक यहाँ तक दे चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती कि मेरा कब गिरेगा कब नहीं, चाहे मार्केट कितना भी क्रैश हो जाए। इसमें एक खासियत बात यह है कि आपका टाइम वैल्यू जरूर रहेगी। आपने आज अगर स्टॉक लिया है, 1 साल बाद अगर उसका प्राइस बढ़ता है घटता है तो उसमें टाइम वैल्यू रहेगी। टाइम वैल्यू का मतलब यह है कि अगर आपके पैसे उसमें बढ़ जाते हैं तो और उसके बाद थोड़ा सा घट भी जाते हैं, तो ये नहीं है स्टॉक की तरह जैसे कि मैंने बताया कि आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इसमें जो है आपका जो है रिटर्न बनना ही बनना है, जो कि आपको सामने यहाँ पे दिखा रहा है, देख सकते हैं। अब जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप वाले पे जाता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 साल पहले का यहाँ पे देखते हैं। 1 साल पहले इसमें जो होता है एनएवी नंबर होता है, जितने कम एनएवी नंबर पे आप खरीदेंगे उतना ज्यादा आपका बेटर रहेगा। देख सकते हैं 1 साल पहले यहाँ पे 72 था यहाँ पे एनएवी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो अब है 118 के लगभग यहाँ पे पहुंच चुका है, जो कि टॉप इसका 122 के लगभग यहाँ पे जा चुका था। तो इस टाइप से भी आप देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 2 ऑप्शन आते हैं, कोई भी अगर म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो वन टाइम, एक होता है स्टार्ट एसआईपी। स्टार्ट एसआईपी का मतलब ये है हर मंथली आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जितने की भी आप एसआईपी करते हैं, 1000, 500 या 2000 की भी आप एसआईपी करते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं। और वन टाइम का मतलब ये है कि अगर आप पर आज 1000 रुपए हैं तो आपने आज 1000 डाल दिए, आपके 10 दिन बाद अगर 1000 रुपए और होते हैं और डालना चाहते हैं तो वन टाइम पे दोबारा क्लिक करके आप दोबारा से 1000 और डाल सकते हैं। या फिर आप और महीने में 3-4 बार जैसे इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, एक तरह से गुल्लक समझ लो कि आपकी वन टाइम जो है वो एक तरह से गुल्लक है, आप उसमें रुपए सेविंग करके डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, महीने में आप 3-4 बार जब आप ट्रांजेक्शन करना चाहें तो। अब ये वन टाइम वाला तो ये काम देता है, और स्टार्ट एसआईपी महीने में सिर्फ और सिर्फ एक बार रहता है। आपके डिसाइड रहेगा सैलरी बेसिस पे हो या किसी पे भी, आप मैं इतना ही कर सकता हूँ, 2000 कर सकता हूँ, 1000 कर सकता हूँ, 500 कर सकता हूँ, तो उसके हिसाब से आपका रिटर्न मिलता है। अब बात करें म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना मिलता है। रिटर्न का मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैलकुलेटर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका एक कैलकुलेटर है, एसआईपी कैलकुलेटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने आज जो है लंप सम अमाउंट, अगर आपने जैसे आप सोचते हैं कि मेरे पे 1 लाख रुपए पड़ा हुआ और मैं इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने 1 लाख लिख दिया और यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट लिख दिया, और यहाँ पे पर एनम 1 साल का। अब देखिए, अब अभी मैंने दिखाया था वहां पे 65-70% तक रिटर्न दिया था 1 साल का। मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं लूंगा, मैं बस 30% लूंगा, उसका भी आधा लेके चल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एवरेज आप देखिए कि कितना इसमें म्यूचुअल फंड में कितनी बड़ी पावर है। आप देखिए यहाँ पे 30% लेके चल रहा हूँ, और अगर आज इन्वेस्ट करके आप छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे 20 साल के लिए, तो आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे आपने इन्वेस्ट कितना करा, 1 लाख रुपए का, लेकिन इसका रिटर्न कितना मिला। यहाँ पे देख सकते हैं 1 करोड़ और 89,04,964 रुपए।
टोटल वैल्यू आपकी सामने ये दिख जाएगी। आपको यहाँ पर इतने रुपए आपको 20 साल बाद यहाँ पे मिलेंगे, अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे लमसम अमाउंट बस डाल के छोड़ देने तब। एक होता है SIP, मतलब आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है और आप जो है मंथली आप करना चाहते हैं, मतलब हर महीने आप जमा करना चाहते हैं, तो आप 1,000 रुपए से भी आप मान लीजिए 1,000 रुपए से ये आप हर महीने अगर आप SIP कराएं और अगर 30% का भी आप इसमें पर एनम, मैं बिल्कुल कम लेके चल रहा हूँ, आधे लेके चल रहा हूँ, 30% का भी आप लेके चलें और ये 20 साल के लिए आप टेंडर अगर करते हैं तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000, जो कि 20 साल तक 2,40,000 आप यहाँ पे धीरे धीरे करके आप जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका रिटर्न माने तो यहाँ पे इसका रिटर्न होगा 1,50,83,257। इसमें फ्रेंड्स ये है कि आपकी महंगाई दर को लेकर भी इसमें चलता है, जो कि स्टॉक में इतना महंगाई दर को लेकर नहीं चलेगा। आपका अगर गिरा हुआ स्टॉक है उसमें इंतजार करवा रहा है, तो कब उठेगा कब नहीं उठेगा उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन इसमें जो है आपकी टाइम वैल्यू के हिसाब से महंगाई दर को लेके आपका जो है बैलेंस यहाँ पे बढ़ता है। तो आपको यहाँ पे सही से समझ में भी आ गया होगा कि स्टॉक में और आपका म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है और हमें किस में निवेश करना चाहिए। फ्रेंड्स, पहले आपको निवेश करने से पहले उसका जो है पहले डाटा देख लेना है कि आपका उसका रिटर्न कितना रहा। ये म्यूचुअल फंड भी आपके बाजार के अधीन के निवेश ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, मैं एक आपको सैंपल के तौर पे दिखाई भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 2,200 के लगभग, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 डे रिटर्न यहाँ पे 25 रुपए भी यहाँ पे कट चुका है। तो ये भी चीज कटते भी रहते हैं और बढ़ते भी रहते हैं, लेकिन इसमें टाइम वैल्यू जरूर रहती है। टाइम वैल्यू इसलिए रहती है कि आपका जो बैलेंस है 1 साल बाद वो जो आपका रिटर्न देगा उसके हिसाब से उसमें चक्रवर्ती ब्याज लगनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपके स्टॉक में नहीं लग पाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ये है, अगर आपके 1 साल तक आपने 1 लाख रुपए से 1,50,000 रुपए भी बनाए, तो अगली साल से वो 1,50,000 से आपकी जो कैलकुलेशन होगी म्यूचुअल फंड की वो स्टार्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चक्रवर्ती ब्याज इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत बड़ी पावर रहती है और बहुत सारे लोग यूज करके इसमें पैसे आसानी से कमा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक का आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी आप जानकारी देना चाहें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।